आज की वीडियो में आपको मिलेगा सौंठ बनाने की रेसिपी। इसके साथ साथ मेरी बेटी ने जो मेकअप किया था, बहुत बेसिक सा येट बहुत बढ़िया, उसका एक लुक। और अगर आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया तो उसका ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। फिलहाल ये वाला ब्लॉग शुरू करते हैं। तो जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के ये वीडियो देखने के लिए। शुरू कर लेते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी मैं आई थी एक्चुअली गीज़र ऑन करने के लिए ना, तो ये जो मेरी बेटी का कमरा है, ये वो उसने साफ़ किया है आज। और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई थी। आज उसका पूरा डे बाहर जाएगा अपने दोस्तों के साथ। तो उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मम्मी मैं निकलने से पहले अपना पूरा घर, जो अपना पूरा कमरा है वो क्लीन कर दूंगी, आप मेरी एब्सेंस में मत सफाई करने बैठ जाना। तो उसे मालूम था कि वो जाएगी, तो मतलब बच्चे कमरा छोड़ते हैं तो माँ को ये रहता है कि जल्दी जल्दी सारा अच्छे से कूड़ा कचरा निकाल के बढ़िया से डीप क्लीन कर दिया जाए, लेकिन वो करके गई है। तो मैं वही आपको एक लुक दिखा रही थी। ये उसके सारे टॉयज हैं। मतलब अभी भी वो इतनी बड़ी होके भी सॉफ्ट टॉयज की शौकीन है। एक बहुत बड़ा टेडी, टेडी तो नहीं, पांडा उसने खरीदा था, मतलब जब वो शायद 10th या हाँ 10th स्टैंडर्ड में थी, तो वो सामने रखा हुआ है। और ये आज तक भी हमारे साथ है। इसकी इसको धोना, इसकी कॉटन निकालना, वो सारा काम वो खुद ही देखती है, मतलब मुझे नहीं करना पड़ता। खैर, तो उसके बाद ना अभी ये तो मॉर्निंग का एक क्लिप दिखाया था मैंने आपको, और अभी जो है मैं शॉप से जाने से 10-15 मिनट पहले का ये क्लिप दिखा रही हूँ। तो ये जो इमली है ये मैंने भिगाई है। तो ये जो आपको पैकेट दिख रहा है ना, ये आधा किलो इमली का पैकेट है, ये वाला। ठीक। और थोड़ा सा मान के चलो कि 125 ग्राम के अराउंड इमली मेरे पास पहले से मौजूद थी। तो थोड़ी सी इमली मैं इसमें से बचा दूंगी। उतनी ही 125 ग्राम पुरानी इमली मैंने भिगो दी, और इसमें से एक टुकड़ा मैं रख लूंगी मतलब चटनी बटनी के लिए अलग से। हरी धनिया की जब चटनी बनती है उसके लिए। बाकी मैंने पूरा का पूरा जो ये ब्रिक था ये भिगो दिया था। तो ये आधा किलो पूरी की पूरी जो इमली है, ये मैंने भिगो दी है गर्म पानी से। लेकिन इससे पहले हम इसको धोएंगे। कई बार इमली में ये रहता है ना कि पता नहीं चलता है, और हम उसे भिगो देते हैं, लेकिन उसमें मिट्टी और हल्का हल्का जो रेता सा होता है ना वो रहता है। तो आप जब सौंठ कभी खाओगे ना तो वो फिर दांतों में लगता है। तो इमली की ब्रिक को हमेशा धो के देन उसको थोड़ा तेज गर्म पानी में भिगोना है। मेरे पास जो ये इमली की ब्रिक थी, ये सीड्स वाली थी। आप सीडलेस अगर मिल जाती तो सीडलेस यूज कर सकते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भीगने के बाद बहुत इजीली सीड्स रिमूव हो जाते हैं। तो फिर ये शाम का है, मतलब मैं जब शॉप से आ गई थी तो ये बहुत अच्छे से भीग गई थी। आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक बहुत है इसको भिगोने के लिए, बट मुझे जाना था तो फिर मैं अभी आके बना रही हूँ इसको। तो ये जो इमली का पल्प है इसको हम निकालेंगे अच्छे से हाथ से मैश करके। बस यही जो एक काम होता है, इसमें टाइम चला जाता है, अदरवाइज सौंठ बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। सौंठ बनाने की बहुत शॉर्टकट रेसिपीज भी हैं। वो मतलब टेस्ट वाइज उतनी बेटर नहीं रहती हैं जितनी कि ये। थोड़ी सी मेहनत है, बहुत महीनों तक चलती है ये सौंठ फ्रिज में रख के, बिल्कुल खराब नहीं होती है। और बार बार सौंठ बनाने का झंझट खत्म हो जाता है एक बार अगर आप बल्क में बना तो के इसको अच्छे से हाथों से मैश करके इसका जो तरीका है मैं आपको बताऊं तो उसमें मैं ये करती हूँ कि जो ये पल्प है इसको अच्छे से हाथों से मैश करती हूँ। जो इसका निकलता है हाथों में मुट्ठी बांध के उसको बाहर निकाल के प्लेट में कर दिया। जितना भी पल्प उस बोल में आएगा उसको मैं स्ट्रेन कर लूंगी सीधे कढ़ाई में, जिसमें मैं सौंठ को पकाऊंगी। अब ये जो गूदा सा निकला है ना प्लेट में साइड में जो रखा है, इसमें बहुत सारा अभी भी बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, छानते समय जो निकलेगा रेशा वो, और जो साइड में प्लेट में रखा हुआ है वो, उन दोनों को मिला के वापस से बोल में डालेंगे और उसमें पानी डालेंगे। और फिर से वही हाथ से उसको खूब मैश करने वाली प्रोसेस करेंगे। तो इस तरीके से करते करते 1 से 2, 2 से 3 तक में ये जो गूदा है अच्छे से पूरा का पूरा निकल जाता है। और लास्ट में जो रेशा बचता है उसमें आपको देखने में ऐसा लगेगा कि गूदा बचा है, बट वो नहीं रहता है। वो बहुत स्लाइमी सी और बहुत फिसलने वाली सी रेशा जो है वो बचता है। उसको अल्टीमेटली फेंकना ही पड़ता है। तो ये लास्ट राउंड था इस ये करने का, ये वाला प्रोसेस। अब जो प्लेट में जितना भी जा रहा है रेशा वो मैं फेंक दूंगी, और ये लास्ट था। छलनी मैंने जो सब्जी धोने वाली स्टील की छलनी होती है वो इस्तेमाल करी है। इसमें मतलब थोड़ा जल्दी हो जाता है, और गुठली भी, गूदा, रेशा भी सब निकल जाता है बढ़िया से। और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ नीचे चली जाएगी कढ़ाई में, सौंठ में, ऐसा नहीं होता है। तो बस ये छान लिया। उधर जो बर्तन बर्तन लगे थे उनको हाथ के हाथ मैंने साफ कर दिया। अब यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ, वैसे तो यहाँ पे शुगर या गुड़ डाली जाती है, लेकिन ये जो खिलौने और बताशे बचते हैं ना दीपावली के, अक्सर मैं इनको इसमें यूज कर लेती हूँ। ये जो भी खिलौने और बताशे हैं ये मेरे नहीं है, मेरी जो जेठानी है उन्होंने मुझे दिए थे। मैं बहुत लिमिटेड लाती हूँ, उतना ही लाती हूँ कि मैं उसको खत्म कर दूँ।
बचे ना वो। लेकिन जो मतलब मेरी जेठानी है उन लोगों के वहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा आता है ये सारा चीज़, क्योंकि वो लोग खाते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये उनके वहाँ बचा हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि इसको यूज़ कर लेना, और तो मैंने इसमें पूरा-पूरा जितना भी था वो डाल दिया। वैसे आप रेशो माँगेंगे ना, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं इसमें डाल क्या रही हूँ वो बता दूँ। तो मैंने तो इसमें यहाँ अभी पे जो मैंने डाला डाला था है वो था आधा। बढ़िया मात्रा में हींग, क्योंकि आधा किलो इमली की सौंठ बन रही है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आप हींग मान के चलो आधा चम्मच डाल दीजिएगा। 1 चम्मच मैंने सादा नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें काला नमक, ठीक? उसके अलावा इसमें जाएगी देगी मिर्च और कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च जिसमें मिर्च होती है ना वो वाली मिर्च, वो मैंने डाली है आधी चम्मच। और देगी मिर्च मैं पूरा का भर के पूरा 1 चम्मच डाल रही हूँ, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है सौंठ का, और चटपटी तो ये मतलब दोनों तरीके की मिर्चों से हो ही जाएगी। तो बस अब हम इसको धीमी आँच में पकने के लिए रख देंगे। अब आता है शुगर का, जो आप बोलेंगे ना कि कितना रेशो क्या-क्या। तो आधा किलो इमली है ये, इसमें आप मान के चलो कि कम से कम 1 किलो आप चीनी डाल देना, ठीक? ये जो डिब्बा है ना ये मेरा एक 800 ग्राम का डिब्बा है। इसमें मैंने आधा जो डिब्बा भर के चीनी डाल दी थी। बाकी का काम जो मेरी वो है खिलौने और बताशे मैंने जो डाले हैं उनसे हो जाएगा। तो इसको अब हम बिल्कुल सिम पे छोड़ देंगे, क्योंकि बताशे हैं, चीनी है, धीरे-धीरे घुलेंगे, तेज़ नहीं रखेंगे आप, नहीं तो ये पल्प बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और जो चीनी और बताशे हैं वो घुलेंगे नहीं। सिम पे इसको कम से कम 15 से 20 मिनट, 20 मिनट तो आप पकाएँगे ही पकाएँगे। बीच-बीच में हिला लीजिएगा, कंटीन्यूअसली स्टर करने की ज़रूरत नहीं है। चीनी घुल जाती है, बहुत अच्छी सी खुशबू पूरी सारी तरफ चारों तरफ फैल जाती है हींग की। एक स्टेज पे आके आप चख लीजिए, थो जो भी आपको कम लग रहा है, नमक, मिर्च और थोड़ा-सा मीठा वगैरह, तो आप ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको काँच के जार में ही भरना है, प्लास्टिक में मत भरिएगा। काँच के जार में भर के रखोगे, ना कलर खराब होगा, ना किसी तरीके की खुशबू में चेंज आएगा, ना ही जो है सौंठ आपकी खराब होगी, महीनों तक चलती है, आप इसको आराम से खा सकते हैं, बहुत चीज़ों में काम आती है। अभी फ़िलहाल जो मैं सौंठ बना रही हूँ, ये होली की तैयारी हो रही है एक्चुअली। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हमारे घर में होली का कीर्तन होता है, हर साल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वो है हमारे घर में, और उसके लिए ये सौंठ बन रही है। मतलब पूरी जो होली वाला जो का ये त्योहार है ना, इसमें 2 बार दही बड़े बनते हैं। एक तो जिस दिन वो कीर्तन होता है, कम से कम 40 से 50 औरतें आती हैं हमारे घर में तब, और एक बार होली से 1 दिन पहले, जिस दिन होली खेली जाती है उससे 1 दिन पहले, क्योंकि घर पे बहुत लोग आते हैं होली खेलने के लिए, तो उस दिन फिर मुझे दही बड़े दोबारा बनाने पड़ते हैं। तो सौंठ मैंने इकट्ठे बना के रख ली है दोनों दिन के लिए, और मतलब होली के लिए क्या, ये तो बाद तक भी चलती रहेगी। थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी मैंने। अगर आप बनाएँगे ना, आपके वहाँ इतना कंज़म्पशन नहीं है, तो आप इतनी ज़्यादा इमली मत इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा सौंठ बनाने के लिए है। आप मतलब आधा किलो से भी कम, 250 ग्राम का भी बनाएँगे ना, घर के यूज़ के लिए बहुत है। उसी हिसाब से आप चीनी का रेशियो भी कम-ज़्यादा कर लीजिएगा। अब उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे मुझे ड्राई फ्रूट्स भी चॉप करके रखने थे। ये मैं दही बड़ों के लिए चॉप करके रख रही हूँ। जिस चीज़ से ये जो आपको दिख रहा है ना मशीन, जिससे मैं कर रही हूँ ना, ये अमेज़न से मँगाया था और बढ़िया काम करता है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे जो बादाम हैं, उनको डालूँगी पहले, एक बार उसको अच्छे से चॉप कर लिया, देन फिर से जितना आपको छोटा चाहिए बादाम का टुकड़ा, उतनी बार आप इसको चॉप कर सकते हो। तो मैंने एक बार कर दिया, वो मोटे-मोटे टुकड़े निकल आए। अब उनको मैं वापस से डाल के दोबारा से इनको ग्रेट कर रही हूँ, जिससे कि मुझे छोटा-छोटा जो चूरा है वो मिल जाए, क्योंकि दही बड़े में भरने के लिए बहुत बड़े पीसेस नहीं चाहिए होते हैं, छोटे-छोटे चाहिए होते हैं, क्योंकि दही बड़े फिर फटने का रहता है। तो ये जो है ना, ये वाला काम मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो ये ड्राई फ्रूट्स चॉप करने वाला काम है, ये भी मैं थोड़ा लॉन्ग रन के लिए इस्तेमाल मतलब काट के रख ले रही हूँ। एक तो जिस दिन होली का कीर्तन है उसके लिए दही बड़े बनेंगे उसके लिए, और होली वाले दिन जब दही बड़े दोबारा बनेंगे उसके लिए। बाकी मैं एक्स्ट्रा हमेशा करके ही रखती हूँ। थोड़ा-सा कटे हुए ड्राई फ्रूट्स फ्रीज़र में रखे रहते हैं, तो फटाफट से कभी भी कोई आप मीठा बनाओ, ये अपना खीर वगैरह, तो ये काम आ जाते हैं फटाफट से। इसके अलावा मैंने जो साइड में रखा हुआ है, मखाना भूनने के लिए रखा हुआ है, और ये घी वाली बत्तियाँ खत्म हो गई थी, ये बना दी थी। तो ये सारे काम मेरे बराबर चल रहे हैं, और ये जो होली की जितनी भी तैयारी है ना, ये मैं बहुत हल्के-हल्के शुरू कर देती हूँ, जिससे कि एकदम से लोड ना पड़े। और ये मैंने करके रखा हुआ है, जो ये अपना सूखा नारियल होता है ना, उसको ग्रेट करके, ये डेढ़ नारियल मैंने ग्रेट करके इस तरीके से फ्रीज़र में भर के रख दिया है, ये भी दही बड़ों में काम आएगा। तो इस तरीके से मैं चॉपिंग और जो काम पहले के करने के हो सकते हैं, वो सारे निपटाती चली जाती हूँ। जहाँ बच्चों की हेल्प चाहिए होती है, वहाँ हेल्प ले लेती हूँ। जो मेरे करने का काम है, वो मैं खुद कर लेती हूँ। तो ये जो जितने भी मैंने बादाम थे, ऑलमोस्ट मैंने पूरा का पूरा पैकेट ही ग्रेट कर दिया था। मतलब ये 250 ग्राम बादाम का पैकेट है, तो इसमें पूरा भर के नहीं था, थोड़े से मैंने यूज़ कर लिए थे।
तो 150 या पौने 200 ग्राम के अराउंड जो बादाम है वो मैंने इस वक्त चॉप कर लिए हैं। इन्हीं इसी पैकेट में वापस से मैं इनको फिल करके इसको रबर बैंड से बांध के फ्रीजर में रख दूंगी, जहां मैंने सूखा नारियल ग्रेट करके रखा हुआ है। तो सारी चीजें मुझे एक जगह मिल जाएंगी। जिस दिन मुझे दही बड़े बनाने होंगे उस दिन मुझे बस निकालना है और इस्तेमाल करना है। एक्चुअली है क्या कि अब ये जो जितना भी पास होली आती जा रही है ना, हम लोगों में मतलब हम वैसे उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो उसमें होली के कीर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब होली खेलने से ज़्यादा होली का सेलिब्रेशन हम लोगों की साइड में होली के कीर्तनों से होता है। तो उसमें खूब होली के गाने गाए जाते हैं, बहुत सारी औरतें आती हैं। तो जैसे हम अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे ऐसे ही दूसरों के घर में जाना पड़ता है। तो वो वाला जो काम है ना वो कंटिन्यूअसली चालू रहेगा, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में। तो बहुत हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, मज़ा भी आता है। तो इसीलिए जो तैयारियां हैं ना इस तरीके की पहले से करके मुझे रखनी नहीं तो पड़ती हैं। 40 से 50 मेरे साथ औरतों ये का अच्छी गेट बात है कि टुगेदर हम लोग ज्वाइंट मैनेज फैमिली में करना हैं। एक इंसान तो की बस की ये जो बात नहीं है। तैयारियां है ना, फिलहाल ये जस्ट मेरा हाफ जो हाफ डिवाइड हो काम था ये जाती यहाँ हैं। पे निपटा। अब जो एक छोटा सा काम बचा है वो किशमिश काटने का, जो कि मशीन से नहीं होगा, इसे मुझे हाथ से ही करना होगा। मैं इसलिए जब भी दही दही बड़े बनाती हूँ ना तो उसके लिए किशमिश हमेशा छोटी साइज की लेके आती हूँ, क्योंकि उसे बस एक बार कट करो तो हो जाता है। लंबी किशमिश को फिर 1 से 2 से 3 बार भी कट करना पड़ता है। तो ये जो किशमिश है छोटी वाली है, मीठी वाली, इसको मैं एक किशमिश के 2 पीस कर दे रही हूँ, क्योंकि जब दही बड़े मतलब मुँह में डालो ना तो वो जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना मुँह में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि खूब अच्छे से भर के स्टफिंग तब मैं दही बड़े बनाऊँ। दही बड़े की रेसिपी भी अब बहुत जल्दी अगले व्लॉग में ही शेयर कर दूँगी, क्योंकि दही बड़े की बहुत ज़्यादा फ़रमाइश आती है मेरे पास जब भी मैं बनाती हूँ। तो उसका पूरा अच्छे से डिटेल में जितना भी है बस आप नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिएगा, उसमें मैं शेयर कर दूँगी। तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं, तो ये भी आप रेसिपी का पार्ट ही मानिए। अगले दिन सुबह गुजिया बननी है जो कि ऊपर ही बनेंगी, साथ में बैठ के हम लोग बनाते हैं। तो बहुत जल्दी मुझे ऊपर पहुंचना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने नाश्ते के लिए आलू अभी से बॉईल करके रख दिए, जिससे कि सुबह की भसड़ थोड़ी सी कम हो जाए। लॉन्ड्री भी मैं उसी हिसाब से मैनेज करती हूँ, जिस दिन एक्स्ट्रा काम होते हैं या जिस दिन ऐसा काम होता है कि टीम वर्क करना पड़ता है, उस दिन मैं कपड़े नहीं धोती, जिससे कि जल्दी पहुंच पाऊँ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। तो इस तरीके से चलता है। फिलहाल ये जो ये बत्तियाँ थी ना ये ठंडी हो गई, इनको मैं भर रही हूँ। और डिनर की जहाँ तक बात है तो आज नहीं बनाना है डिनर, इसीलिए मैंने इतने सारे काम कर लिए। यहाँ पे जो मैंने कोकोनट ग्रेट किया था ना वो भी आज ही किया था, बट मैं कैमरा लगाना भूल गई थी उस वक्त। तो अभी मुझे जाना है शादी में एक्चुअली, और शादी में जाना है इसके लिए एक नई चीज़ जो ये है ना कि मैं कभी भी वैसे बहुत ज़्यादा बेस मेकअप नहीं करती हूँ। कभी-कभार फाउंडेशन लगा लिया करती थी, लेकिन बीच में वो भी छोड़ दिया था। तो जो मेरी बेटी है ना उसने मुझे इंसिस्ट किया कि मम्मी आप हल्का-फुल्का मेकअप करके जाया करो तो बहुत अच्छा-सा लुक आएगा, बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। तो मैंने कहा भैया तुम ही मेरा मेकअप कर दो। तो उसने कुछ प्रोडक्ट्स मँगाए हुए थे, मतलब उसके अपने ही हैं यूज़ के, तो उससे उसने मेरा मेकअप किया। आगे आप देख के बताना कि कैसा किया। उड़द की दाल मैंने निकाल के सामने रख दी है, जिससे कि सुबह मुझे लेट ना हो, मतलब मैं भूल ना जाऊँ कहीं दाल भिगोना, उठते ही भिगा दूँ। और बेटी मेरी शादी में नहीं जा रही है तो उसके लिए उसके जो कज़िन है, मतलब मेरी जेठानी का जो बेटा है, वो मोमोज़ लेके आया हुआ है। अपने लिए भी लाया था और उसके लिए भी लेके आया था। तो कैसा लग रहा है आपको ये मेकअप? बहुत बढ़िया। पक्का? देखो मैं पास से मुझे बैक कैमरा करके दिखाऊं? अगर मुझे मेकअप नहीं करवाना होता तो मखाने जो था ना उसको मैं पीस के रख लेती, बट मुझे मालूम था इसमें लेट हो जाएगा, कम से कम 15-20 मिनट, 25 मिनट तो मान के चलना था मेकअप के चक्कर में। तो इसलिए फिर मैंने उस काम को छोड़ा, ढक दिया ऐसी कढ़ाई को। अब अगले दिन उसको देख लूंगी सुबह। और ये फाइनल टच मेरी जो बेटी है वो दे रही है मेकअप को मेरे, बहुत ही सटल सा मैंने उसे करने को बोला था जो कि उसने किया। और मतलब बढ़िया लग रहा है, सही बताऊं मेकअप। वैसे बहुत ज़्यादा अगर आपकी फ्लॉलेस स्किन है, तो भी अगर आप मेकअप करते हो ना तो एक ग्लो तो आ ही जाता है, खैर ये तो मानना पड़ेगा, जो कि मैं अभी फ़ील कर पा रही हूँ। और अब मैंने मतलब उससे प्रॉमिस किया है कि मैं हल्का-फुल्का मेकअप उससे सीखूँगी। और ये जो फाउंडेशन उसने लगाया ना, ये मेरे शेड का है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने इतने अच्छे से लगाया है कि वो पता नहीं चल रहा है। अब मैं अपने ही शेड का फाउंडेशन बहुत जल्दी मँगाऊँगी और खुद से मेकअप करना शुरू करूँगी। और ये जो बन बना रही हूँ, ये तो खैर मैं बना ही लेती हूँ, मैंने आपके साथ पहले भी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। फिर भी अगर आप चाहोगे ना तो इसका जो लिंक है इसकी मेकिंग का बन की, वो वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसका लिंक सॉरी। और ये जो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे गजरा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाके परचेज कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा है और सिर पे बिल्कुल भी भारी नहीं लगता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। मतलब आप जब गर्दन घुमाओगे ना इधर उधर तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ हैवी सा पहना हुआ है, और लगता भी बहुत सुंदर है। और बहुत ईज़ी है इसको पहनना, लपेट लो आप, कहीं नहीं गिरता, बहुत आराम से पकड़ लेता है बालों को। मैंने सिर्फ 2 जूड़ा पिन लगाई हैं इसमें और मेरा बहुत अच्छे से बन गया था जूड़ा। और ये जो आप देख रहे हो नेकलेस और ये इयररिंग्स लंबे-लंबे, इसका लिंक भी दे दूँगी।
स्टेटमेंट पीस है बाय गॉड। अगर आपकी साड़ी बहुत सिंपल सी है ना, आप इसको पहन लो, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको करने की, उसके बाद वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। और अगर नेकलेस को छोड़ दें, सिर्फ कान की जो है उनको पहन लेना, तो वो अपने आप में काफ़ी हैं। अगर आपको नेकलेस नहीं पहनना है तो बस आप कान की पहन लो, तो भी बहुत बढ़िया लुक आता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।